हाँ साथियों, मैं अभी कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आई विल ऑल्सो गेट दैट पिन। पिन कहाँ गया? पेन कहाँ गया? आई विल शो यू समथिंग, हाउ दिस advanced algo works. Okay, yeah, it's here. See, although it has broken the low and then went up and closed here, it did not trade above. This bandwidth was telling us that it is still in the bearish version. Now what happened here? On 5 minute it is bullish, on 240 it is bullish, and when we see it is getting narrowed now. ठीक है, दिस इज वन पार्ट। एक मिनट, अरे आ जा यार। हाँ ठीक है, अच्छा वो लेट अस गो सम ऑफ द स्टॉक्स विच हैव बीन फेलिंग। ठीक है, इसका क्या हो गया? इसका भी 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, और इसका क्या है? 5 मिनट का बुलिश। इसका क्या है हालत? 240 में बुलिश है ये। 4 घंटे का हम लोग रखते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है करेंसी के लिए और कमोडिटी के लिए। स्पेशली कमोडिटी के लिए हमने डिज़ाइन किया है क्योंकि हमारा कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो यूरोपियन एक्सचेंज में हम लोगों का अकाउंट है, तो वहाँ पे 4 आवर्स रन होता है। ठीक है, अदानी का कुछ आज कुछ गया नहीं। ATGL उतना ही गया थोड़ा। इसका देखिए 240 में बुलिश है, 15 मिनट्स में बुलिश है, 5 मिनट्स में बुलिश है। You will not enter a trade which does not have a proper setup. इसका एक आइडियोलॉजी यही है कि ये 15 मिनट का बुलिश है, ऑल्दो इट इज़ ए पियर्सिंग पैटर्न। ये जो है ये पियर्सिंग पैटर्न है, ऑलमोस्ट इसका जो पूरा रेंज को ये पियर्स कर रहा है। अगर ये टॉपिंग टेल मतलब क्या है कि अगर ये इतना ऐसा भी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर नहीं, इसे क्या बोलते हैं यार? टॉपिंग टेल, हम लोग इसको टॉपिंग टेल बोलते हैं, या ग्रेवस्टोन डोजी भी बनता है। देन आल्सो इट इज़ अ बुलिश, बिकॉज जैसे ये कट करेगा आपको मिलेगा, लेकिन ये 15 मिनट में उतना ही बुलिश दिखा रहा है, ना 60 मिनट में ना 5 मिनट्स में। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप लोग समझो कि कोई लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये बुलिश हरामी है। आज ये बुलिश हरामी कर दिया, कल शायद ये ड्रॉप करके ऊपर लेके जाए या कल गैप अप कर दे, मुझे मालूम नहीं। लेकिन बुलिश हरामी पे जब भी आता है, आप ये देखिए, ये और ये क्या हो गया भाई? बड़ा वाला ले लिया मैंने, अच्छा छोटा वाला लेना था। ठीक, ऑल राइट। तो बुलिश हरामी हो गया। और बंधन बैंक, किसी ने बंधन बैंक के बारे में पूछा, देखो अभी भी 5 मिनट्स और 15 मिनट में उतना ही ये बुलिश है। और ये जो नीचे है, दिस इज़ एलियट वेव ऑसिलेटर, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग इट बिकॉज वी डोंट वांट द पीपल टू गो एंड रन फॉर समथिंग। तो भारतीय एयरटेल देखिए, भारतीय एयरटेल आपको 60 मिनट्स में बुलिश दिखाई दे रहा है। 60 मिनट में बुलिश इसलिए दिखाई दे रहा है, देखिए बार बार ऊपर जा रही है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश करिए। एक डोजी बनाया, एक स्पिनिंग बॉटम बनाया, बाद में बुलिश एनगल्फिंग क्लोज किया, तो इट इज़ अबाउट टू रिवर्स नाउ। ठीक है, जिसके चलते ये 60 मिनट में बुलिश दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं 60 मिनट में एक्चुअली है क्या। तो 60 मिनट में हम जब जाते हैं तो ये एक्चुअली इधर बुलिश दिया है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, इसके ऊपर, ये ऊपर जैसे ही ये ATR के बैंड के ऊपर क्लोज होता है, एक बार एक टप्पा मार के ऊपर चला जाता है। दिस इज़ व्हाट वी वांट। बट ये जो टप्पा है इसके इस पिवट के नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नीचे ब्रीच हो गया। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। लेकिन कहने का क्या है, देयर इज़ अ मेथड वी कैन। सो ये 1 घंटे में बुलिश है, हाँ बुलिश है। वाई इट इज़ स्टिल बुलिश? बिकॉज इट इज़ वैनिंग ईयर, इट इज़ वैनिंग। ये जो है ये कंसोलिडेशन फेज़ है, फेज़ ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि इट इज़ अबाउट टू मेक अ टर्न अराउंड। आपको समझ में आ रहा है? आई बिलीव मैं आपको मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरा हिंदी उतना खास नहीं है। ये दीपक नाइट्रेट, देखिए दीपक नाइट्रेट क्या हुआ अभी मैं दिखाता हूँ आपको। 60 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, तीनों में बुलिश है। और ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? और ये क्या है?
इट इज़ टर्निंग इन अबव, मोमेंटम जीरो लाइन की तरफ आ रही है, मोमेंटम जीरो लाइन की तरफ आ रही है। देखिए मोमेंटम अपने आप कम हो रही है। और यहाँ पे एक क्लॉज है, हम लोग मोमेंटम इसके थर्ड कैंडल पे जैसे ही ये डोजी बना, ठीक है, ये डोजी 1 आवर में बना, ध्यान में रखिए, ये 15 मिनट का लास्ट का। डोजी के बाद हमारा एक मैनुअल कैलकुलेशन रहता है कि थर्ड कैंडल जो है 1, 2 एंड 3, अगर थर्ड कैंडल जो होती है तो थर्ड कैंडल को हम लोग मार्क करते हैं, और इसका पूरा हाइट में हम लोगों को मिनिमम 38% चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। यहाँ पे कहीं आपको बुलिश एंगल्फिंग मिला, यहाँ पे कोई आपको बॉटमिंग टेल मिला, तो हम लोग बाई करते हैं और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ बाई नहीं करते, एंड गैप बिटवीन दिस टू इज़ वेरी हाई, तो हम लोग वेट करते हैं। दीज आर ERC कैंडल, दिस इज़ ERC कैंडल, दिस इज़ ERC कैंडल, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल, तो हम लोग वेट करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने बोला ना आपको, ऐसे 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 थोड़ा नाटक करने का वेट करते हैं। 38.2% जैसे ही आता है एक बुलिश एंगल्फिंग या ऐसे कोई नैरो NRB ब्रेक होती है, नैरो रेंज ब्रेक होता है, वैसे ही हमारा एंट्री रहती है। धनाधन हम लोग एंट्री मार के तैयार हो जाते हैं आगे की मूव के लिए। डेली पे देखो, इसका डेली पे देखो, आपको ये बुलिश एंगल्फिंग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? डेली पे, ठीक है। It has completely engulfed previous 2 candles. It is a very powerful method. इसके बाद हमें एक छोटा सा यहाँ पे एक नैरो रेंज चाहिए डेली में, और जैसे ही नैरो रेंज ब्रेक होती है ऊपर जाएगा, और जब तक ये नैरो रेंज 1 या 2 बनेगी तब तक ये ATR वैल्यू नीचे यहाँ तक आ गया होगा। समझ गए आप? ATR वैल्यू यहाँ तक आएगा जब तक ये 1 या 2 या 3 नैरो रेंज ऐसा बनाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग ऊपर चले जाएंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग इसे लो या ना लो। ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव सीन। इसके कोई गलती नहीं है, यहाँ पे बराबर बना था, लेकिन फिर इसका लो तोड़ा इन्होंने, फिर लो तोड़ा। डिश टीवी का कोई गलती नहीं हो, वो मारियन का कुछ लफड़ा है उधर, वो तमिलनाडु का जो ये है, उन्होंने कुछ लफड़ा किया है डिश टीवी के इसमें से। कोई फंडामेंटली कोई गलत नहीं है इसका, लेकिन हुआ है। इसके साथ साथ सन टीवी भी ऐसा ही हुआ है। आप अगर सन में आएंगे तो सन में भी, सन टीवी का भी हालत ऐसी ही है। देखो सन टीवी का हालत, एक फर्स्ट क्लास बुलिश बार बना पहला, बाद में उसके नीचे आया कि अभी ये भी बुलिश बार बनेगा, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ में चलेगा ये। और ATR देखो इधर ऊपर है, यहाँ से जब तक नीचे ATR आएगा तब तक ये साइड में चला जाएगा दोस्तों, तब तक ऐसा साइड में आएगा। ATR के ऊपर क्लोज होके एक बार टप्पा मार के बम, और आप देखेंगे तो इसका भी नीचे ऊपर आ रही थी, लेकिन सडनली इसका नीचे आना शुरू हो गया। इट केम अप देन इट केम डाउन, ठीक है, बट दीज बार्स आर वेरी लो, दैट मीन्स ये दिस कैन स्टार्ट कर्विंग अप नाउ। समझ में आ रहा है? टाटा स्टील गयो, ये तो गयो, बरोबर गयो। टाटा मोटर का कुछ गलती नहीं है। मैंने बोला कि यहाँ से ये पिवट जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही फिर से ऊपर अंदर गया, ठीक है। फिर बाद में आया, बाद में ये स्पिनिंग टॉप आया, ये हाईवे स्पिनिंग टॉप, बाद में कल डोजी बनाया, और डोजी के बाद भी ये लोग इतने गंदे हैं, इसको मार्केट को फिर नीचे लेके आए। क्या गंदा है जी। ये ऐसा ऊपर आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद ये ATR इसको थोड़ा अंदर घुसने दे ATR को, और ये साइडवेज में निकलेगा, उसके बाद बम्स होगा ये, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन वेरी वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। TCS का लफड़ा ही लफड़ा है। TCS हमें इस लाइन में चाहिए। ये जो डेली का ये है इनडिसीजन है, इसके नीचे यहाँ पे हमें चाहिए। हमने मार्क करके रखा है, यहाँ पे देखिए, आवर एंट्री विल बी हियर, हमने मार्क करके रखा है यहाँ पे। इसका हाई को मार्क किया, इसका लो को मार्क किया, यहाँ पे एंट्री हमारा रहेगी, या और एक एंट्री पे देगा। ये भी डेप्थ बड़ा है तो थोड़ा ये डेप्थ कम होते जाएगा, और यहाँ पे ऊपर ग्रीन बार अभी दिया है,
तो एक बार नीचे आके एक या दो रेड बार देके फिर बाद में ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज़ व्हाट इज़ अल्गो इज बेसिकली हम लोग कोड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं डेली बुलिश है, 240 बुलिश है, 60 बेरिश है, 15 बेरिश है। जो एक्चुअल है मूविंग एवरेज पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ध्यान में रखिए, देखिए अब 15 मिनट में करता हूँ, ये नहीं जाएगा। और आप 3 मिनट में करो, ये 3 मिनट में भी नहीं जाएगा। ऑलराइट,